जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारा एसिड एंड बेस में, डेट मीन्स अम्ल और क्षार में जो इंडिकेटर होते हैं। अगर आप दरोगा का अभी का जो मेंस का क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एज आई ऑलरेडी प्रॉमिस, प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है क्लास 9 से लेके क्लास 12 जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। और अगर आप बिहार दरोगा देने वाले हो बीएसएससी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, आप सिर्फ जो भी ड्रीम डोज करवा रहा है उसको आप बस करके जाइएगा, आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, हम कंसेप्चुअली चीजों को लेके चलेंगे एज वेल एज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं साथ में हम प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पूरा स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, तो प्लीज अंत तक देखिएगा। ठीक है, और नीचे लिंक दिया होगा। ठीक है, तो जितने लोग चाह रहे हैं कि सर मुझे दरोगा बनना है 2024 में, ठीक है, और वो चाहते हैं कि मेरा इस बार ही फाइनल हो जाए, तो कृपया करके आप लोग इस चैनल से अभी जुड़ जाएं और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है। तो मोटिवेटेड होके, ठीक है, मोमेंटम को लूज नहीं करना है क्योंकि आपके हाथ में समय कम है। जितने भी दरोगा 2024 दे रहे हो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें अगर, तो इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी आपको करवा दिया है एसिड एंड बेस पे, तो उसका भी हम लिंक नीचे डाल देंगे, पूरा प्लेलिस्ट। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बोटनी हो, एनवायरनमेंट हो, जितने टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ विथ क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पे आप देखोगे, ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। देखिए एक बार, तो क्वेश्चन में बोला गया है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि वर्ड इंग्लिश में दिए रहते हैं आजकल, ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नीला लिटमस को लाल बना देगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार और एक चीज, जितने भी क्वेश्चन है ये पता नहीं कितनी बार, हजारों बार हर एग्जाम में रिपीट हो चुका है, वही क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, चलिए, तो आपको यहां आपको इसके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, सॉल्यूशन है यहाँ, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देगा, वो ब्लू से रेड कर देगा। ठीक है, तो ब्लू से रेड कौन कर देता है, आप सबको पता है, वो कर देता है आपका एसिड, दैट मींस वो कर देता है आपका अम्ल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका विनेगर। अब ध्यान से यहां देखिएगा, ठीक है, अब क्वेश्चंस इसके आपको फॉर्म कैसे कैसे होते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहां पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शंस में ऐसा है, ठीक है, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है, तरल पदार्थ है, ठीक है, जो कि जो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, आपको रेड में कर देगा। तो आपको अच्छे से पता है कि जो ब्लू लिटमस को, ठीक है, रेड में कौन करता है, तो ये आपको अच्छे से पता है, ये है आपका एसिड, दैट मीन्स आपका अम्ल एसिड करता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो इसमें से कौन सा है जो आपको पता है एसिड है, तो ये आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि जो विनेगर जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरका, ठीक है, जो सिरका, ये क्या है, इसमें एसिड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पॉइंट यही पता होना चाहिए कि विनेगर में कितना % एसिड होता है। तो याद रखिएगा 4 से 7% तक, ठीक है, एटलीस्ट 4 से 7% तक कितना होता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कितना %, ठीक है, कि कितना % जो आपका एसिड होता है। तो आपको याद रखना है विनेगर में जो एसिड होता है वो 4 से 6%, 4 से 7%, पर ऑप्शन में जो दिया था वो 4% दिया होता, तो 4 से 6% आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विनेगर में, ठीक है, कितना % एसिड होता है, सिरका में कितने % एसिड होता है, तो 4 से 6% एसिड होता है, ये समझ में आया। दूसरा पूछा गया था कि जो आपका विनेगर है, जो सिरका है, इसका पीएच कितना होता है। तो मेरी ट्रिक से मैंने आपको याद कराया था, सिरका मतलब सिर के कितने भाग होते हैं, तो 3। तो पीएच आपको याद रखना है, जो पीएच जो होता है इसका कितना होता है, तो पीएच होता है इसका 3। ये 3 जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। बुक्स में बहुत चीज मिलेंगे, आपको याद रखना है कि सिरका का जो पीएच होता है वो 3 होता है। कितना % इसमें एसिड होता है, तो 4 से इसमें 6% एसिड होता है। सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये मैं बार बार बोलता हूँ, जितना पॉइंट्स में बोलते हैं ना, मैं बोलते जा रहा हूँ, ये एग्जाम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, हम पहले भी मैं बता चुका हूं कि मैं एकदम आपको एग्जाम ओरिएंटेड और एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए,
तो pH हो गया 3, कितना % इसमें एसिड होता है, तो 4 से 6% एसिड होता है। इसमें कौन सा एसिड होता है ये भी पूछा गया है, तो इसमें आपको याद रखना है एसेटिक एसिड होता है। कौन सा? एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, तो CH3COOH। अब मुझे ये बताना कि ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बेस एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, ठीक है। एसिड मतलब होता है आपका अम्ल, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ठीक है, या वीक अम्ल है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये तो पहला आपने समझा कि विनेगर में कितना % एसिड होता है, 4 से 6% एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, तो आपका एसेटिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। तीसरा आपने ये देखा कि जो सिरका होता है उसका pH कितना होता है, तो 3 होता है। और आपने ये भी समझा कि इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ब्लू को रेड कौन कर देगा, तो ये आपका विनेगर कर देगा। इसको हम लोग अभी दरोगा का मेंस का भी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसके दूसरे ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, ठीक है, ठीक है, पढ़ना है ऐसे ही, ठीक है, ताकि आपको बोझ ना लगे कोई चीज, हर चीज आपके सामने हो। दूसरा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लाइम वाटर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, चूने का पानी। देखिए जो ये लाइम वाटर है पहला, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइम वाटर इसको बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, लाइम वाटर, ठीक है। दूसरा इसको हिंदी में बोला जाता है बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो लाइम वाटर बोल दो या चूने का पानी बोल दो। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो पूछा गया था बीपीएससी में, आप देखोगे स्लैक्ट लाइम, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्लैक्ट लाइम, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो जो कॉस्टिक सोडा, याद रखना कॉस्टिक सोडा अगर मैं बोलूं, ठीक है, कॉस्टिक सोडा, तो आप क्या बोलोगे, कॉस्टिक सोडा, तो ये होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इसको अच्छे से, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। कॉस्टिक सोडा अगर बोला जाएगा तो आपको बोलना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरीके से आपको बोले कि कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास अगर बोले, ठीक है, कॉस्टिक पोटास, तो क्या बोलोगे आप, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कॉस्टिक पोटास अगर बोले, तो कॉस्टिक सोडा बोले तो बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटास बोले तो बोलोगे आप आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये चीज आप बोलोगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कॉस्टिक लाइम बोले, कॉस्टिक लाइम, तो अगर कॉस्टिक लाइम बोलेगा तो आपको याद रखना है कॉस्टिक लाइम किसको बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है लाइम वाटर को हम लोग लाइम, जो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, पहला पॉइंट। इसी को हम लोग स्लैक लाइम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी को हिंदी में बोला जाता है बुझा हुआ चूना। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। एक चीज हमने बताया कि स्लैक्ट लाइम जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और एक होता है आपका क्विक लाइम। ये भी आपको पूछा गया है कि क्विक लाइम क्या होता है, तो क्विक लाइम जो होता है जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि अगर बोले कि सिलेक्ट लाइम, ठीक है, सिलेक्ट लाइम, तो आप क्या बोलोगे, सिलेक्ट लाइम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही आपको बोले कि क्विक लाइम तो आप क्या बोलोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना और इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा जो जो इंग्लिश वाले वर्ड्स मैंने बोले डायरेक्ट इसी तरीके से बीपीएससी में छपे हैं। अब इंग्लिश वर्ड आपको दिया जाएगा तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं इसमें देखते हैं कि और कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपको पता होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी से आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा का। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, क्या, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपको बोलेगा बेकिंग सोडा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अगर आपको बोलेगा वॉशिंग सोडा तो आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ठीक है। तो ये था वॉशिंग सोडा, ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपका कि विनेगर। विनेगर से जितना भी मैंने आपको बताया है प्लीज उसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये जो है आपका सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अभी दरोगा का जो मेंस हुआ था, ठीक है, 1275 का पूछा गया था। इसको बहुत ही अच्छे से हम करवा देंगे ताकि अब कभी इस टाइप के क्वेश्चन, इससे पहले आपको शॉर्ट नोट्स में ये दिया गया था। देखिए आपको पूछा है जो एल्केली होता है, ठीक है, जो क्षार होता है, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ आपने 3 इंडिकेटर पढ़ा होगा। देखिए क्या है कि कलर ऑफ एल्केली, एल्केली को आप क्षार भी बोल सकते हो क्योंकि हर एल्केली जो है, ठीक है, वो क्षार है। हर एल्केली बेस है पर हर बेस एल्केली नहीं होता है, ये हम समझाएंगे आपको। अभी ये इतना मान के चलो, एल्केली मतलब क्षार, ठीक है। अब देखिए तो एल्केली जो है, ठीक है, ब्लू विथ, आपने 3 चीज पढ़ा होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, आपने 3 चीज पढ़ा होगा। देखिए एसिड एंड बेस का पता लगाने के लिए 3 चीज आपने पढ़ा होगा। पहले आपने पढ़ा होगा लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा होगा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा आपने पढ़ा होगा फेनोफ्थैलीन, ठीक है। ये 3 चीज आपने पढ़ा होगा। अब इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। देखिए अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज बोले, सबसे पहले आज तक बहुत लोगों को यही क्लियर नहीं कि मिथाइल ऑरेंज क्या है, ठीक है, फेनोफ्थैलीन क्या है और लिटमस सॉल्यूशन क्या है। ये तीनों जो है आप समझ लो एक लिक्विड है, एक तरल पदार्थ है, ठीक है, जिसमें एसिड डालोगे तो कुछ और कलर दिखाता है, बेस डालोगे तो कुछ और कलर दिखाता है। बट एक चीज आपको याद रखना है, जो लिटमस जो है वो नेचुरली तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, कैसे, वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज ये सब क्या है, तो ये इंडिकेटर है, ये बताएगा कि जब एसिड, अगर आप कोई भी चीज, आप मान लो मैंने एक लिक्विड ले लिया, अब उसमें दिख तो नहीं रहा है, उसमें एसिड तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एसिड का कोई कलर थोड़ी होता है, उसमें थोड़ी दिखेगा कि एसिड है कि बेस है। तो उसको चेक करने के लिए कि वो एसिड है कि बेस है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थैलीन और लिटमस। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। अब देखिए जो मिथाइल ऑरेंज जो होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो तरल पदार्थ होता है, अब याद रखिएगा वो अगर न्यूट्रल है मतलब मान लीजिए कि हमने ये लिया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ओरिजिनल कलर कैसा होता है, तो आपको याद रखना है इसका ओरिजिनल कलर होता है येलो। क्या होता है, येलो, पीला होता है। अगर इसमें आप न्यूट्रल सॉल्यूशन डालो, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मल पानी, ना वो एसिड है ना बेस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जो इसका येलो कलर था ओरिजिनल कलर वो वही रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है, जो ओरिजिनल कलर क्या होता है, तो वो येलो होता है, पीला होता है, ठीक है, और न्यूट्रल अगर हम लोग कोई पानी डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो येलो ही रहेगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये जो है आपका मिथाइल ऑरेंज जिसका येलो कलर था, अगर हम इसमें एसिड डाल देते, तो जैसे ही आप इसमें एसिड डालोगे मिथाइल ऑरेंज में, जिसका कलर क्या था, ओरिजिनल कलर येलो था, वो क्या हो जाएगा, आपका रेड में चेंज हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। तो एसिड में ये कौन सा कलर आपको दिखाएगा, रेड दिखाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसका येलो कलर है, इसमें अगर आप बेस डाल देते हो तो क्या होगा, मतलब एक तो अमल डाला तो ये रेड दिखाएगा, ठीक है, और क्षार डालोगे, बेस मतलब क्षार, अगर क्षार डालोगे तो ये क्या दिखाएगा, तो ये येलो ही दिखाएगा, येलो, या आपको यहां लिखा हुआ आ सकता है पिंक, बट मेनली एग्जाम में आपको येलो ही रहेगा। तो आपने मिथाइल ऑरेंज से आपने क्या सीखा कि मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, येलो होता है। उसमें अगर आपने कुछ ड्रॉप एसिड मिला दिया तो क्या बन जाएगा, लाल बन जाएगा। अगर आपने बेस उसमें मिलाया तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो का येलो रहेगा, या येलो हल्का पिंक, येलो पिंक दिखा सकता है। समझ में आया। उसके बाद हम लोग आते हैं फेनोफ्थैलीन पे। क्या, किस पे आते हैं हम लोग, फेनोफ्थैलीन पे। अब जो फेनोफ्थैलीन है, याद रखिएगा इसका जो कलर, ओरिजिनल कलर जो होता है, ये कलरलेस होता है, मतलब पानी की तरह, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज जो था, इसका कैसा कलर था, येलो कलर था, ठीक है, इसका ओरिजिनल कलर। तो इसका कैसा है, इसका आपका कलरलेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। तो अगर उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन कोई गिरा होगा, मतलब ऐसा पानी, ना वो एसिड है ना वो बेस है, ठीक है, तो उसमें अगर गिरा होगा तो क्या होगा, जो उसका ओरिजिनल कलर है वही रहेगा। तो मतलब इसका ओरिजिनल कलर क्या है, इसका ओरिजिनल कलर है कलरलेस। उसका क्या था, तो येलो था।
अगर इसमें आप एसिड लगा तो अब ध्यान से देखना, अगर आपने फिनोप्थलीन में अगर आपने एसिड के कुछ ड्रॉप गिरा दिए तभी भी इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, समझ के रखिएगा। तो अगर आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, और अगर आपने उसमें एसिड गिराया, ठीक है, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में फेनोप्थलीन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिड में भी इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, ये मतलब कलरलेस होता है। बट याद रखिएगा जब इसमें बेस डालोगे फेनोप्थलीन में तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पिंक में हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बोले, ठीक है। तो फिर से एक बार हम आगे भी रिपीट करेंगे। तो ये हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज और ये हो गया आपका फेनोप्थलीन। ये सब क्या है, ये प्रिपेयर किया जाता है, ये मतलब सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब समझते हो, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, इसको आप लैब में प्रिपेयर कर सकते हो। बट एक ऐसा इंडिकेटर है जो नेचुरल तरीके से भी हमें मिलता है और वो है हमारा क्या, इसके बारे में और आगे में भी पढ़ेंगे, ये है हमारा लिटमस सॉल्यूशन। अभी लिटमस कहाँ से आता है हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन ये बेसिकली हम लोग लाइकेन से निकालते हैं, आपने लाइकेन पढ़ा होगा तो आगे क्वेश्चन आएगा। अब जो ये लिटमस है ये नेचुरल तरीके से हमें मिलता है कहाँ से, तो लाइकेन से, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखिए जो ये लिटमस जो आपका जो पेपर है, ठीक है, जो लिटमस पेपर यहां दिखाया गया, ठीक है, लिटमस पेपर है, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपका एसिड, ठीक है, और ये है आपका बेस, और ये क्या है, लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर है। इससे भी हम एसिड बेस डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, जो लिटमस पेपर हो या लिटमस सॉल्यूशंस लिखा हो, मतलब लिटमस पेपर हो या लिटमस आपका तरल पदार्थ हो, ठीक है। तो जो लिटमस पेपर है इसका ओरिजिनल कलर क्या होगा, इसका खुद का कलर क्या होता है, तो पर्पल या बैगनी आप याद रखोगे, ठीक है, बैगनी। तो ये जो लिटमस पेपर है, एक पेपर है जिसका ओरिजिनल कलर क्या है, पर्पल है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस। ये कहां से बनाया जाता है, तो लाइकेन से, लाइकेन के पौधा से ये बनाया जाता है। अगर हम इसको एसिड में रखते हैं तो ये कैसा कलर दिखाएगा, तो एसिड में अगर हम रखेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और अगर इसी को हम लोग बेस में रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, बेस में रखेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से ये चीज याद रखिएगा। तो एसिड में क्या हो जाता है, ब्लू लिटमस जो होता है ये रेड में चेंज हो जाएगा, और रेड लिटमस जो है फिर से ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर वो ओरिजिनल कलर लिटमस का क्या है, पर्पल है, ठीक है। तो पर्पल है तो अगर न्यूट्रल सोल्यूशन में रखोगे तो उसमें तो कोई चेंज नहीं रहेगा, पर्पल का पर्पल ही रहेगा। बट अगर आपने इसमें रख दिया, एसिड में रख दिया, तो एसिड में रखेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बेस में अगर आपने रख दिया तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या चेंज हो जाएगा, ये ब्लू में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कि वो पहले एसिड में ही डूबा हुआ था, क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, मान लीजिए वो एसिड में ही डूबा हुआ था, वो लाल था, लिटमस लाल था, और फिर उसको उठा के एक फिर से आपने क्या कर दिया, दूसरे एसिड में डाल दिया, तो लाल फिर लाल ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आया, सिंपल है, ठीक है, कि एसिड में होगा तो रेड देगा और अगर आपका बेस में होगा तो ब्लू देगा। और वो पहले से अगर लाल था और एसिड में ही हमने घुसा दिया तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि लाल तो लाल ही रहेगा, ठीक है। ये था आपका तीनों, आई थिंक अब कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। देखिए तो यहां बात किया गया है क्षार का, एल्केली टाइप ऑफ बेस है ये, ठीक है, बेस मतलब क्षार का बात किया गया। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है कि ब्लू विथ फेनोप्थलीन एंड येलो विथ मिथाइल ऑरेंज। अब ये देखो कि जो बेस था, बेस मतलब आपका क्षार, ठीक है। तो इसका जब हम लोग क्या किए थे, जब हमारा, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज में ये क्या देता था, याद करो, मिथाइल ऑरेंज में क्या देता था, और आपका जो फेनोप्थलीन था उसमें क्या देता था, तो फेनोप्थलीन में ये पिंक देता था, पिंक देता था। मिथाइल ऑरेंज में क्या देता था, ये आपका याद करो, येलो देता था, येलो देता था, ठीक है। अब देखो तो व्हाट इज कलर ऑफ एल्केली, क्षार का क्या कलर, ब्लू विथ फिनोप्थलीन, ब्लू का कोई कंसेप्ट था, तो ब्लू तो था ही नहीं। पिंक विथ फिनोप्थलीन, पिंक विथ फिनोप्थलीन, बिल्कुल सही, पिंक विथ फिनोप्थलीन। एंड येलो विथ मिथाइल ऑरेंज, एंड येलो विथ मिथाइल ऑरेंज, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, मैंने अभी समझाया था बहुत ही अच्छे से। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था, इससे इजी था बट इसी टाइप से था, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको हमने समझा दिया। When litmus is taken into a borax, ठीक है, जब लिटमस को बोरेक्स के
घोल में डाला जाता है तो ये बदल जाता है। सबसे पहले आपको बोरेक्स सुनते हुए एक क्वेश्चन दिमाग में आपका आना चाहिए। एक हमने आपको पढ़ाया था अयस्क, ओर्स, ठीक है। तो बोरेक्स जो है जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए Na2, मैंने क्या बोला, Na2B40710H2O, ठीक है। अब ये जो बोरेक्स है आपको याद आना चाहिए, जो बोरेक्स जो था किसका अयस्क था, किसका और था, तो ये सोडियम का था। अच्छे से याद रखना है, बहुत बार पूछा गया सोडियम का, ठीक है। अब हमेशा याद रखना जो बोरेक्स जो होता है, ठीक है, ये एक बेस है, क्या है, ये एक क्षार है। और क्षार में अगर हम लोग यहाँ क्या बोला है, लिटमस पेपर को अगर हम लोग क्षार में रखेंगे तो कैसा कलर हमें दिखाएगा, वो दिखाएगा हमें ब्लू। तो वही पूछा हुआ था कि जब लिटमस को बोरेक्स के घोल में डाला जाता है तो यह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नीला में, ठीक है, याद रखिएगा। और लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है, तो बैगनी, पर्पल होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग अम्लीय और तटस्थ समाधानों के बीच अंतर करने के लिए नहीं किया जाता है। तटस्थ समाधानों मतलब होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब क्या इंडिकेटर है, तो पूछा गया कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम एसिड का चेक नहीं कर सकते और न्यूट्रल का चेक नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया था, जल्दी से मेरे साथ आप याद करो, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, अगर ये एसिड में होगा तो कौन सा कलर देगा, जल्दी से बताओ। मिथाइल ऑरेंज रेड देगा, ठीक है। और बेस में होगा तो क्या देगा, याद करो, येलो। फिर से फेनोप्थेलिन, फेनोप्थेलिन, ठीक है। फेनोप्थेलिन का याद करो, एसिड में होगा तो कलरलेस, कोई कलर नहीं दिखाएगा, कलरलेस होगा। और अगर बेस में होगा तो मैंने अभी क्या बताया था, पिंक होगा, पिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। मतलब जो कौन सा एसिड मतलब अम्ल, ठीक है, तो कौन सा अम्ल जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा अम्ल जो है वीक है। क्वेश्चन समझो, कौन ऐसा, इसी तरीके से 4 इंडिकेटर दिए हुए थे, ठीक है। आप यहां से ये हटा दो, लिटमस लिख लो, आगे ये क्वेश्चन भी आपका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 इंडिकेटर आपके दिए हुए हैं, पूछा गया था कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो हमेशा याद रखना, ना मिथाइल ऑरेंज आप यूज कर पाओगे, ना फेनोप्थेलिन यूज कर पाओगे, ना लिटमस यूज कर पाओगे, कि ये सब जितने भी है ये सिर्फ यह बताता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। कभी ये नहीं बताता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, ठीक है। ये चीज समझा, तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को अंतर करने के लिए, तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल संकेतक, ठीक है, याद रहेगा। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ए ड्राई HCl गोज ऑन ड्राई लिटमस पेपर। सूखे लिटमस पेपर पर सूखी HCl गैस क्या क्रिया होती है। देखिए, इसको क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आप एक चीज समझो। देखो, कोई भी चीज एसिड और कोई भी चीज बेस कब अपना वो प्रॉपर्टी शो करेगा, कब वो अपना गुण शो करेगा, जब वो आयन के फॉर्म में टूटेगा। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहां लिखा हुआ है HCl गैस, ठीक है, HCl गैस, ये क्या है आपका बेस है, मतलब क्षार है, और ये क्या है आपका एसिड है। बट ये चीज आपको समझना है कि ये तभी अपना प्रॉपर्टी एसिड का और बेस का शो कर पाएंगे जब ये आयन के फॉर्म में होंगे, जब ये लिक्विड के फॉर्म में होंगे और टूटेंगे। जैसे कि देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+OH-, ठीक है। तो ये जो OH- ग्रुप जो होता है ये बेस के बारे में बताता है, हमेशा याद रखना। क्षार मतलब OH- देगा, क्षार मतलब बेस मतलब OH- देगा। और हमेशा याद रखना, एसिड जब टूटेगा तो ये कैसे टूटता है, H+Cl-। तो यहां क्या है H+। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई चीज
एसिड है, हम लोग कब बोलेंगे कि वो एसिड है? जब वो टूटने के बाद हमें H प्लस देगा, जितना ज्यादा H प्लस देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर मैं HCl बोलता हूं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जब इसको आप तोड़ोगे पानी में, मतलब तोड़ना होता है ना, जब आयन के फॉर्म में ये टूटेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे H प्लस निकलते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस मतलब क्षार। ये क्यों क्षार है? तो क्षार हमेशा OH माइनस देता है और एसिड जो है हमेशा H प्लस देता है। तो मान लीजिए, ठीक है, कि जब ये आयन के फॉर्म में टूटेंगे, मतलब मान लो हम एसिड है, ठीक है, एसिड HCl क्या है, गैस के फॉर्म में नहीं ले रहे हम लोग, तरल पदार्थ के फॉर्म में ले रहे, सॉल्यूशन के फॉर्म में ले रहे, तभी ना टूटेगा, ठीक है। गैस के फॉर्म में थोड़ी नहीं है H अलग हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा, नहीं, जब ये तरल फॉर्म में होंगे तब ये इस फॉर्म में टूटते हैं, मतलब इसको लिक्विड के फॉर्म में रहना है। ये भी कब, ये गैस के फॉर्म में रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये टूटेगा नहीं, आपको इस फॉर्म में रहना है, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, तब ये अपना बेस प्रॉपर्टी शो करेगा और ये अपना एसिड प्रॉपर्टी शो करेगा। कब? जब ये लिक्विड के फॉर्म में होंगे, तरल पदार्थ के फॉर्म में हो। तो यहां पूछा है व्हाट इज द एक्शन ऑफ ए ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, सूखे लिटमस पेपर पर सूखी HCl, सूखी HCl मतलब ये तो गैस हो गया, तो इसमें ये टूटा नहीं है, तो जब ये टूटेगा नहीं, जब ये H प्लस आयन यहां निकलेगा नहीं, तो ये एसिड का प्रॉपर्टी शो कर पाएगा। सिंपल, एसिड मतलब H प्लस आयन देगा, एसिड मतलब H प्लस आयन देगा, बेस मतलब OH माइनस आयन देगा, ठीक है। और ये कब होगा? जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, तरल पदार्थ के फॉर्म में होगा। तो यहां पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ ए ड्राई HCl गैस ऑन ए ड्राई लिटमस, तो क्या होगा? कोई चेंज ही नहीं होगा। लिटमस में कोई चेंज होगा? लिटमस का कलर क्या होता है? पर्पल होता है, मतलब बैगनी होता है, तो बैगनी का बैगनी ही रहेगा, क्योंकि ये सब क्या है, आयन के फॉर्म में नहीं है, ये गैस के फॉर्म में है। तो क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, नहीं होगा। नीला लिटमस पेपर सफेद हो जाता है, नहीं होगा। नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, तो यही इसका हो जाएगा। कब बदलेगा? जब ये तरल के फॉर्म में होगा, जब ये लिक्विड के फॉर्म में होगा और आयन ब्रेक होगा। अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये भी बीपीएससी में एक बार पूछा गया था, ये रेलवे में भी, ये तो मैंने रेलवे के क्वेश्चंस उठाए थे। अब यहां देखिए, द लिटमस सोल्यूशन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम, ठीक है, यहां पूछा गया, मैंने लिटमस का बात किया था, लिटमस पेपर बोल दो या लिटमस सॉल्यूशन बोल दो, अगर पेपर या लिटमस सॉल्यूशन का, तो लिटमस सॉल्यूशन का बात किया। तो लिटमस सॉल्यूशन, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने लिटमस के बारे में अभी आपको बताया था, सबसे पहला, तो यहां देख लेते पहले, द लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम, ठीक है। लिटमस घोल जो कहां से, किस चीज से बनाया जाता है, तो आपको सबको मैंने बताया था, ये बनाया जाता है आपका लाइकेन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपने ये समझा कि जो लिटमस जो है, ठीक है, लिटमस जो है कहां से बनता है, तो आपको समझ में आया, ये बनता है आपका लाइकेन से, लाइकेन से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, आखिर जो लाइकेन होता है, आखिर ये क्या है, तो ये जो है मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने पादप जगत मैंने आपको पढ़ाया था, प्लांट किंगडम मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में दो मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया था, एल्गी मतलब शैवाल, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कवक, दैट मीन्स फंगस। तो एल्गी एंड फंगस जो होता है ये भी किस में आता है, तो ये आता है आपका थैलोफाइटा में। तो हमेशा याद रखना, जो आपका लिटमस पेपर है वो किससे बना होता है, तो लाइकेन से बना होता है। लाइकेन कौन से ग्रुप में आता है, तो थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। थैलोफाइटा ग्रुप में क्यों आता है, क्योंकि ये एल्गी से बना होता है और फंगस से बना होता है, ठीक है, मतलब शैवाल और कवक से बना होता है। और ये दोनों में ये भी पूछा गया है कि एल्गी और फंगी से मिलकर लाइकेन बनता है और ये एक दूसरे को जीवित रहने के लिए हेल्प करता है, ये भी दरोगा का क्वेश्चन है। और इस चीज को क्या बोलते हैं, सहजीविता। क्या बोलते हैं, सहजीविता। क्या बोलते हैं, सहजीविता। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ये सब याद रखिएगा, सब क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन दोनों के बीच में कौन सा आता है, तो म्यूचुअलिज्म होता है, या इसी को आप बोलोगे सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीविता, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां समझ में आया। तो लाइकेन क्या है, थैलोफाइटा ग्रुप से आता है। अब यहां लाइकेन का अगर बात चला है तो एक चीज हमेशा पूछा जाता है कि जो लाइकेन है, ठीक है, ये किसका इंडिकेटर है, किस टाइप का इंडिकेटर। तो हमेशा याद रखना ये एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। अगर कहीं लाइकेन पनप रहा है, ठीक है, और वहां अगर आपका
एयर में पॉल्यूशन ज्यादा हो गया तो लाइकेन क्या हो जाएगा, ये मरने लगेगा। क्या हो जाएगा, मरने लगेगा। क्या हो जाएगा, मरने लगेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है जो आपका क्या है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। तो आपको याद रखना है लाइकेन जो है आपका क्या है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी होता है, एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्यों ये मरने लगता है, क्योंकि जो आपका एयर है उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है, NO2 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि SO2 जो होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है, किसके लिए, आपका लाइकेन के लिए। तो लाइकेन से प्लीज याद रखिएगा कौन से, थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। लाइकेन क्या से बना होता है, तो एल्गी और फंगी से बना होता है। एल्गी मतलब शैवाल, तो एल्गी के हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं, आपको फाइकोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी एल्गी के स्टडी को। और फंगस के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोलॉजी। और फंगस का जो आपका सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति, किससे बना होता है, ये भी दरोगा का क्वेश्चन है, तो काइटिन से बना होता है, आपको याद रखना है। और बाकी जितना भी प्लांट होगा, चाहे एल्गी ही बोला जाए, तो इसका किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है, आपको याद रखना है इसका कोशिका भित्ति। ठीक है, ये चीज समझ में आया। और लाइकेन से ही क्या बनता है, आपका लिटमस पेपर बनता है। और लिटमस क्या है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसका कौन सा कलर होता है, तो पर्पल कलर का होता है उसका कलर। और ये अगर एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और अगर आपका बेस डालेंगे तो आपका ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी चीज आप समझ के हुए, सब क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट इंडिकेटर, निम्नलिखित में से कौन सा गंध सूचक है। देखिए कुछ ऐसे आप बोल सकते हो कि फ्लावर होते हैं, ठीक है, या कुछ पेड़ होते हैं, ठीक है, उसके फ्रूट होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड में ना अपना सेंट बदल लेते हैं। जैसे कि आपका क्लोव हो गया, वेनिला हो गया, और एक आपका ओनियन हो गया, ओनियन मतलब प्याज हो गया। तो जैसे कि ये तीन आप याद रखना। ठीक है, वेनिला, ओनियन, और याद रखना ओनियन के साथ साथ ये आप क्लोव भी याद रखना। क्लोव मतलब होता है आपका लौंग। तो ये तीनों ऐसे हैं जो कि एसिड में अपना सेंट बदल लेते हैं। तो एसिड में अपना सेंट बदल लेंगे मतलब समझ में आएगा कि हम लोग अगर इसको एसिड में रख देते तो अपना सेंट बदल लेगा, मतलब जो चीज हमारे हाथ में वो एसिड है। तो ये बेसिकली ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। ठीक है, ये कृत्रिम नहीं है। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक इंडिकेटर है, एसिड और बेस के बारे में ये बताता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट इंडिकेटर, तो आपको याद रखना है ये है आपका क्लोव हो गया, ठीक है, ओनियन हो गया, आपका वेनिला हो गया। हमेशा याद रखना ये जो ओनियन है, ओनियन हो गया मतलब प्याज, या गार्लिक हो गया, डेट मीन्स गार्लिक मतलब होता है लहसुन, ये जितने भी है ना ये तना है, ये जड़ नहीं है। अच्छे से याद रखना क्या है, तना है, डेट मीन्स स्टेम है। किस टाइप का तना है, तो ये बल्ब स्टेम है। इसको बोला जाता है बल्ब की तरह होता है ना, इसलिए बल्ब स्टेम, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, बल्ब स्टेम है, अच्छा से याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये आपका प्याज होता है ये अपना खाना कहाँ स्टोर करता है, तो हमेशा याद रखना पत्ते में करता है, लिप्स में। ये भी दरोगा का क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जो जो चीज बता रहा हूं प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं इफ द सॉइल इज ट्रीटेड। देखिए यदि मिट्टी को नरम एसिड से उपचारित किया जाता है तो मिट्टी में, ठीक है, एक फ्लावर होता है जिसका नाम है हाइड्रेंजिया। ठीक है, तो हाइड्रेंजिया कलम का फूल होगा। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन पूछा कैसे गया था। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी एक लैंड है, ठीक है, इसमें हल्का एसिड मिलाया गया, एसिडिक। आप सिंपल, अब यहां से क्वेश्चन आपको मैं बता ही देता हूं। ठीक है, जैसे कि आपको लेटराइट सॉइल आपने पढ़ा होगा, लेटराइट आपने सॉइल पढ़ा है, इससे दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि जो काजू के लिए, ठीक है, या चाय के लिए सबसे अच्छा, फिर छपेगा यही क्वेश्चन। ठीक है, काजू और चाय के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा होता है, सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा होता है, तो काजू और चाय के लिए जो सबसे अच्छा मिट्टी होता है वो होता है आपका लेटराइट। ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो वैसा ही कोई मिट्टी है, ठीक है, जिसमें कौन सा फ्लावर है, तो हाइड्रेंजिया का फ्लावर है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हाइड्रेंजिया जो होता है, ठीक है, इसका जो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया जो होता है ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। आपको सिंपल याद रखना है कि हाइड्रेंजिया का जो फ्लावर है वो एसिड में क्या हो जाता है, आपका ब्लू हो जाता है। तो इसका आंसर यही होगा कि इफ द सॉइल इज ट्रीटेड विद, यदि मिट्टी
को नरम एसिड से उपचारित किया जाता है तो मिट्टी के में हाइड्रेंजिया कलम के फूल होंगे, कैसे होंगे? तो ब्लू होंगे, आपको याद है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक इंडिकेटर है। क्या होता है, इसका फूल जो है अगर आप एसिड में रखोगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, इसका फूल। और मान लीजिए कि इसका फूल जो है उसी एसिड के मतलब उस मिट्टी में अगर जन्म लिया तो सिंपल सी बात वो ब्लू होगा, उसका फूल कैसा बन जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ये बस याद रखना है कि जो हाइड्रेंजिया का जो फूल होता है वो क्या होता है? ब्लू हो जाता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब देखिए, कमजोर एसिड और मजबूत एसिड के बीच में अंतर का उपयोग करके किससे किया जा सकता है, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में किससे, इसमें कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। तो मैंने अभी समझाया था कि चाहे आप मिथाइल ऑरेंज का बात करो तो ये हमें बस इतना बताता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर भी हम ये बताते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। फेनोप्थेलिन भी ये बताता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। बस यूनिवर्सल इंडिकेटर और इसके साथ एक आता है पीएच मीटर, ये दोनों याद रखिएगा, पीएच मीटर और आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये ऐसे, ठीक है, आप कह सकते हो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच मीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है हम लोग ये पता लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये। समझ में आया मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया? एग्जैक्टली। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं आपका नेक्स्ट। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस इन एसिड और एल्कली इन, देखिए वही है कि जलीय घोल में अम्ल, ठीक है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। मैंने अभी आपको समझाया था कि अम्ल जो होता है मतलब एसिड जो होता है, जैसे कि HCl लिखते हैं, तो HCl अगर तरल फॉर्म में है और आयन के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो कैसे टूटेगा? H+Cl-। तो एसिड हमेशा H+ देता है। और यही मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया था, ये क्या है? एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। अगर ये आयन के फॉर्म में होता है तो कैसे होगा? Na+OH-, ठीक है, समझ में आया। और एक क्वेश्चन इस बार भी दरोगा में पूछा गया, पहले भी बताया था, जितना भी एसिड होगा उसमें एक तत्व, एक एलिमेंट जो कॉमन है वो कौन सा है? H। H जो है हर एसिड में कॉमन होता है, H रहेगा ही रहेगा। ये इस बार दरोगा का क्वेश्चन है, पहले भी हम करवाए थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप देखिए कि जलीय घोल में अम्ल या क्षार में क्या अंतर होता है? क्षार पानी OH- आयन बनाता है, अभी जल्दी से बताओ क्या OH- बनाता है? और जो क्षार पानी H+ बनाता है? नहीं। H+ कौन बनाता है? एसिड बनाता है। क्षार पानी H2O+ आयन बनाता है? नहीं, प्लस नहीं बनाता है। अम्ल जो है OH- बनाता है? नहीं, अम्ल जो है H+ बनाता है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्षार पानी जो है, जो बेस जो है क्या बनाता है? OH- बनाता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये आज इंडिकेटर पे था। आई थिंक इंडिकेटर पे एटलीस्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अब क्वेश्चन आएगा इंडिकेटर पे किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, इंडिकेटर वाला कर दोगे। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करवाए, आई थिंक 50 क्वेश्चन तो हमने करवा ही दिया होगा, उसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा और हर दिन पढ़ना है। जय हिंद।